सुप्रभात। मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, हिंदी विभाग, सभी छात्रों का बीए भाग 3 की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम सत्र 5 के लिए जो आपको हिंदी स्पेशल के लिए प्रश्न पत्र है उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम आज प्रश्न पत्र क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट विधा का अध्ययन करना होता है, तो आपको पढ़ाई के लिए इस पेपर के या इस पर्चे के अंतर्गत नाटक विधा है। इसके पहले बीए भाग 1 तथा बीए भाग 2 में हमने एकांकी और नाटकों का अध्ययन किया है। नाटक हिंदी साहित्य की एक विकसित विधा है और समृद्ध विधा मानी जाती है। नाटकों के तत्वों के अनुसार नाटक एक विकसित तथा समृद्ध विधा के रूप में अपनाते हुए विद्वानों ने इसमें कुछ तत्वों को निर्धारित किया है। ये तत्व है कथावस्तु, जिसमें नाटक की एक कथा होती है। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। इस नाटक में जो पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण होता है। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद, यानी नाटक में जो संवाद होते हैं या कथोपकथन होते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा तत्व जो है देश काल वातावरण, यानी नाटक में जो घटनाक्रम होते हैं, किस देश की कथा है, किस काल में घटित हुई है और उस समय का वातावरण क्या था, इसका चित्रण होता है। और भाषा शैली एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है जो नाटक में होता है। और उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटककार किसी न किसी उद्देश्य से ही नाटक की निर्मित करता है। तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के नाटकों में अगर हम देखें तो सामाजिक, शुरू में ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, बाद में सामाजिक नाटक, मनोवैज्ञानिक नाटक, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित नाटक लिखे गए। उसके बाद आंचलिक उपन्यास भी लिखे गए। और उसके बाद आज़ादी के बाद देश में भ्रष्टाचार फैलता गया तथा नई समस्याओं को जन्म देता गया। इन बातों को नाटककारों ने भी चित्रित किया है, यानी आधुनिक युग की समस्याओं को अपने विषय का आधार बनाकर नाटक लिखे गए। इस संदर्भ में चंद्रगुप्त विद्यालंकार के न्याय की रात, विनोद रस्तोगी का आज़ादी के बाद आदि नाटक भ्रष्टाचार का चित्रण करने में सफल हुए हैं। और इन्हीं नाटकों से प्रेरित होकर आधुनिक नाटककार आधुनिक व्यवस्था पर, आधुनिक युग की समाज में फैली हुई विषमताओं पर, अराजकता पर नाटक लिखने लगे। तो आपको पढ़ाई के लिए यह महत्वपूर्ण विधा निर्धारित की गई है। हम इसके अंतर्गत जो विधा पढ़ने जा रहे हैं उसी की यह पृष्ठभूमि थी। हमें पढ़ाई के लिए जो नाटक लगा गया है वह है हिंदी की एक मशहूर साहित्यकार तथा नाटककार कुसुम कुमार। उनका नाटक दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह आपको पढ़ाई के लिए है। अब इससे यह पाठ्यक्रम में पुस्तक लगाने का उद्देश्य जो है शिवाजी विद्यापीठ का या शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इस सिलेबस का उद्देश्य है बहुमुखी प्रतिभा की धनी कुसुमकार का जीवन परिचय आपको दिलाना, उनके साहित्य से परिचित कराना तथा कुसुम कुमार की विचारधारा से आपको परिचित कराना है। और नाटककार कुसुम कुमार के निर्धारित ग्रंथ तथा उनके लेखन का आलोचनात्मक अध्ययन करना और साथ ही
जो आपको पढ़ाई के लिए उनका नाटक लगाया गया है उसका अध्ययन करना है। अब इसमें 4 इकाई में यह पूरा सिलेबस बटा हुआ है। दिल्ली ऊंचा सुनती है किताब घर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह किताब आपको पढ़ाई के लिए है। इसमें कुसुम कुमार का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व एवं नाटककार कुसुम कुमार का परिचय है। दूसरी इकाई में दिल्ली ऊंचा सुनती है कथावस्तु एवं शीर्षक की सार्थकता है। तीसरी इकाई में दिल्ली ऊंचा सुनती है में जो पात्र है उनका चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल तथा वातावरण का चित्रण है। और इकाई 4 में दिल्ली ऊंचा सुनती है की भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता एवं समस्याओं का चित्रण आपको पढ़ाई के लिए है। तो फिलहाल इस प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वह इस प्रकार है और उसका अंक विभाजन जो आपको परीक्षा के लिए है। पूरा पर्चा जो है 40 अंकों का है और पहला प्रश्न पूर्ण किताब पर या पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक में ससंदर्भ प्रश्न, वह 10 अंकों के लिए है। पहला प्रश्न भी 10 अंकों के लिए है। तीसरा प्रश्न दिल्ली ऊंचा सुनती है एवं कुसुम कुमार पर लघुत्तरी प्रश्न होंगे। और चौथा प्रश्न जो है दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक पर दीर्घोत्तरी प्रश्न अंतर्गत विकल्प के साथ होंगे और वह भी 10 अंकों के लिए है। इस प्रकार आपको विधा विशेष का अध्ययन के अंतर्गत नाटक विधा का और इस नाटक विधा के अंतर्गत कुसुम कुमार का दिल्ली ऊंचा सुनती है, यह बहुत ही वास्तविक यथार्थ सुंदर नाटक है जो बहुत ही रुचिपूर्ण है और इसका मंचन भी हुआ है। भारत में कई शहरों में, कई गांवों में यह नाटक रंगमंच पर खेला गया है। धन्यवाद।